स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका इस योद्धा बैच में। उम्मीद है आप लोगों ने अभी तक प्लानिंग के सारे फीचर्स, प्लानिंग के इम्पोर्टेंस, प्लानिंग के सारे लिमिटेशंस और अमृत पी जो मैंने क्लास शॉर्टकट आपको निमोनिक कोड बताया था प्लानिंग के सारे लिमिटेशंस के, वो आपने अच्छे से कर लिया होगा। आज की क्लास में बहुत खास पढ़ेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके पूरे सिलेबस का पहला प्रोसेस है, तो अच्छे से समझना। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ, आज क्लास के एंड तक तुम्हें ये अच्छे से लर्न भी हो जाएगा। बस वीडियो एंड तक देखना, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे प्लानिंग प्रोसेस। एक निमोनिक कोड क्लास मैं पहले बताता हूँ, फिर पूरा का पूरा प्लानिंग प्रोसेस मैं कराऊंगा आपको। प्लानिंग का पूरा प्रोसेस पढ़ने के लिए निमोनिक कोड है एस डाइज इफ। यदि एस मर गया तो ठीक है, तो एस डाइज इफ ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन मुझे पता है कि बस सिर्फ निमोनिक कोड है जिसका कोई सर पैर नहीं होता, ठीक है। एस डाइज इफ, ध्यान रखना। ये हो गया क्लास आपका निमोनिक कोड, यानी कि 7 पॉइंट है इसके अंदर जो तुम्हें आज क्लास के एंड तक मैं तुम्हें याद कराऊंगा, और उसको प्रूव करने के लिए तुम सारे कमेंट सेक्शन में भर देना एस डाइज इफ की फुल फॉर्म लिख के, ठीक है। एस डाइज इफ, ठीक है। यदि मैं मर गया तो एस फॉर सुनील समझ लो, ठीक है, ठीक है। एस डाइज इफ। तो अब ये है क्लास प्लानिंग का पूरा प्रोसेस। यानी कि देखो, जब भी हम किसी प्रोसेस की बात करते हैं, 5 प्रोसेस हम पढ़ेंगे अपने पूरे सिलेबस में, तो जब भी हम प्रोसेस की बात करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप होता है, इसको बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। आप इस सीक्वेंस को चेंज नहीं कर सकते, ये सीक्वेंस इसी तरीके से आएगा, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। आप इसको चेंज नहीं कर सकते, प्रोसेस ऐसे ही चलेगा, आप इसको पलट नहीं सकते, इधर उधर नहीं कर सकते। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रेमिसेस, आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, उसके बाद है क्लास इवैल्यूएशन, देन सिलेक्टिव एंड ऑल्टरनेटिव, इंप्लीमेंट द प्लान और फॉलो अप। देखो, जब भी हम प्लानिंग करते हैं सबसे पहली चीज जो हमारे माइंड में आती है वो है क्लास सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव। अपना ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि भैया हमारा गोल क्या है, किस चीज को हमें अचीव करना है, हमारा टारगेट क्या है, हम वो पहले अचीव करते हैं। सो इन प्लानिंग फंक्शन मैनेजर्स बिगिन विद द सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव और टारगेट्स बिकॉज ऑल द पॉलिसी प्रोसीजर मेथड्स आर फ्रेम फॉर अचीविंग सच ऑब्जेक्टिव ओनली बाय कीपिंग इन माइंड द गोल ऑफ द कंपनी एंड रिसोर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के पास कंपनी का गोल क्या है, कंपनी का रिसोर्सेस क्या है, उसको देखते हुए क्लास हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टारगेट बनाते हैं। मतलब भाई सीधी सी बात है, रिसोर्सेस को देखते हुए ही तो गोल बनाएंगे, ऐसे थोड़ा ना कुछ भी गोल बना देंगे। आप देखो ना तुम्हारे पास क्या है, प्रॉपर्टी क्या है तुम्हारे पास, प्रेमिसेस क्या है तुम्हारे पास लैंड बिल्डिंग कितना है, कॉन्ट्रैक्ट कितने हैं, मशीनरीज कितनी है, वर्कर कितने हैं, फाइनेंस कितना है, कैपिटल कितना है, कस्टमर सपोर्ट बेस कितना है। ये सब देख के ही क्लास क्या करना है आपको, ऑब्जेक्टिव अपनी गोल सेट करना। सबसे पहला काम क्या होता है, ऑब्जेक्टिव, कि भाई मेरा ऑब्जेक्टिव है क्या। एग्जाम्पल, मेरा ऑब्जेक्टिव है इस साल 20% से ज़्यादा सेल्स हो, ठीक है। 20% ज़्यादा सेल्स, हम जो भी सामान बेच रहे हैं, कुछ भी चीज़ बेच रहे हैं, अपना कोई भी काम है, कपड़े बेच रहे हैं, मान लो फर्नीचर बेच रहे हैं, 20% से एक्स्ट्रा सेल हो, तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहली चीज़ आती है सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। दूसरा क्या है, डेवलपिंग प्रेमिसेस। देखो, अब उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपको बहुत सारे अजम्पशंस लेने पड़ते हैं ना। अजम्पशंस, फ्यूचर फॉरकास्टिंग, देखो दूर देखा जा रहा है क्या हो सकता है आगे, फ्यूचर में क्या क्या चीजें हो सकती है, उसके लिए बहुत सारे अजम्पशंस लेना कि भाई कल को ये होगा, उसके लिए कल को हम प्रोडक्शन कितना करें, पहले कितना लॉट निकालें ताकि ग्राहक को सामान मिल भी जाए, और ग्राहक जब दुकान में जाए तो सामान अवेलेबल भी हो, ज़्यादा भी ना हो कम भी ना हो। कि अब मान लो कि भी आपने ऐड किया कि आपको ये चीज़ बेचनी है, ठीक है, कोई किताब का आपने ऐड किया, बच्चा गया बुक स्टोर पर, वहाँ बोला वो बुक नहीं है, तो ग्राहक क्या करेगा, दूसरा बुक मांगेगा, तो नाम आपका फायदा किसी दूसरे ब्रांड को हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, डेवलपिंग प्रेमिसेस। प्रेमिसेस रेफर्स टू मेकिंग अजम्पशंस regarding future. Premises are the base on which plans are made. Many forecasting are made to find out the demand of a product, change in environment, government, competitor policy, etc. तो इसको क्या बोलते हैं क्लास, प्रेमिसेस, यानी कि बहुत फ्यूचर के लिए अजम्पशन लेना। ध्यान रखना, प्रेमिसेस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर के लिए अजम्पशन लेना। तो सबसे पहला आपने क्या किया, गोल सेट किया, सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। दूसरा क्या है क्लास, डेवलपिंग प्रेमिसेस, ठीक है। एस सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, डी डेवलपिंग प्रेमिसेस, मतलब फ्यूचर के लिए बहुत सारे अजम्पशन लेना। उसके बाद आइडेंटिफाइंग वेरियस ऑल्टरनेटिव। अब हमारा जो गोल है
उसको अलग अलग तरीके से अचीव किया जा सकता है। तो उसको अचीव करने के तरीके अलग अलग है, रास्ते अलग अलग है। ऐसे भी अचीव किया जा सकता है, ऐसे भी अचीव किया जा सकता है, ऐसे भी अचीव किया जा सकता है, ऐसे भी अचीव किया जा सकता है। तो हमारे पास बहुत सारे, लाइक हमें सेल्स को बढ़ाना है तो हम ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट भी कर सकते हैं, हम लोग बहुत डिस्काउंट भी दे सकते हैं, नए नए प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं क्लास, तब हमारा सेल्स बढ़ेगा। या फिर क्लास कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, किसी भी तरीके से हम कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं, अप टू 20% ऑफ, 30% ऑफ, 2 के साथ 1 फ्री, या कोई भी और टैक्टिक्स स्ट्रैटेजी जो आप देखते हो अक्सर, आप डिपार्टमेंट स्टोर और मॉल में जाते हो तो आप वो चीज़ देखते हो। तो उनको कैसे अट्रैक्ट, तो ये अलग अलग ऑल्टरनेटिव, अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं, अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं, अच्छा ये रास्ता भी है, ये रास्ता भी है। मेरी बात समझ रहे हो? दिस इज कॉल्ड आइडेंटिफाइंग वेरियस ऑल्टरनेटिव फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। तो गोल को अचीव करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहला सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव, एज फॉर सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव 20% सेल्स बढ़ेगी, उसके लिए बहुत सारे अजम्पशंस लेने पड़ेंगे, डेवलपिंग प्रेमिसेस। देन क्लास आइडेंटिफाइंग वेरियस ऑल्टरनेटिव, किन किन तरीके से हम गोल को अचीव कर सकते हैं। आफ्टर सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव द मैनेजर मेक लिस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव, एक लिस्ट बनाई जाती है थ्रू विच ऑर्गेनाइजेशन गोल कैन बी अचीव। तो मैनेजर सारे के सारे रास्ते क्लास लिख देता है, अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं, 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 सब लिख दिया उसने। इवोल्यूशन ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव, अब सुनो, अब हर एक ऑल्टरनेटिव के, जो भी ऑल्टरनेटिव है, हर एक ऑल्टरनेटिव के प्रो और कॉन्स लिखे जाते हैं, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें लिखी जाती हैं, मतलब बेनिफिट और क्लास डिसएडवांटेज लिखा जाता है, या फिर कुछ भी क्लास फ़ायदा क्या होगा, इससे घाटा क्या होगा, सब कुछ लिखा जाता है। हर ऑल्टर, अच्छा अगर हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो उसका फ़ायदा क्या होगा, उसका घाटा क्या होगा, अगर हम मोर डिस्काउंट देंगे उसका फ़ायदा क्या होगा, घाटा क्या होगा, और नए कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए हम जो पॉलिसीज़ बनाएंगे या जो भी काम करेंगे, ट्रिक अपनाएंगे, फ़ायदा घाटा क्या होगा, नए प्रोडक्ट लेके आएंगे तो फ़ायदा क्या होगा, घाटा क्या होगा, हर एक चीज आप क्लास लिख देते हो। दिस इज कॉल्ड इवैल्यूएशन। जैसे अगर आपको कोई फोन लेना है तो आप क्या करते हो, हर आप 3-4 फोन लिखते हो कि भाई ये फोन लेना है, फिर हर फोन का एडवांटेज देखते हो, डिसएडवांटेज देखते हो, अच्छा इस फोन को लूंगा तो फायदा क्या होगा, अच्छा घाटा क्या होगा, इस फोन को लूंगा तो इसका फायदा क्या होगा, घाटा क्या होगा, सब चीज़ लिखते हो कि इस फोन के फीचर्स क्या क्या हैं, इस फोन में कौन कौन से फीचर्स हैं, इस फोन की कमी क्या है, प्रॉब्लम क्या है, हर एक चीज़ आप लिखते हो। दिस इज कॉल्ड क्लास इवैल्यूएशन। आफ्टर मेकिंग द लिस्ट ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव अलॉन्ग विद द assumption, the managers start evaluating each and every alternative and note down the positive and negative aspect of every alternative. Manager make a list of positive aspect and negative aspect और class every alternative, हर एक ऑल्टरनेटिव का पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट लिखते हैं। ठीक है, एक और याद करते हैं। सबसे पहले सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रेमिसेस, उसके बाद क्लास आइडेंटिफाइंग वेरियस ऑल्टरनेटिव, ठीक है, उसके बाद इवैल्यूएट करेंगे और देन क्लास एक ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करेंगे एज टाइज, एक ऑल्टरनेटिव, सिलेक्ट एन ऑल्टरनेटिव। आपको लगा कि चलो भाई ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, आपने इसको सिलेक्ट किया। मोर एडवर्टाइजमेंट, हम लोग ऐड ज़्यादा डालेंगे, हमें वही बचेगा, हमने किसी भी तरीके से एनालाइज कर दिया, आपने फाइनली इसको सिलेक्ट किया। तो सिलेक्ट एन ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या है कि जिस भी क्लास ऑप्शन में सबसे कम डीमेरिट है, सबसे ज़्यादा मेरिट है, उस ऑप्शन को हम सिलेक्ट करेंगे। दिस इज कॉल्ड सिलेक्ट ऑल्टरनेटिव। द बेस्ट ऑल्टरनेटिव इज टू बी सिलेक्टेड विच हैव मोर पॉजिटिव एस्पेक्ट एंड लेस नेगेटिव एस्पेक्ट। मैनेजर ट्राई टू एलिमिनेट दोज ऑल्टरनेटिव विच हैव मोर नेगेटिव एस्पेक्ट सम टाइम इंस्टेड ऑफ सिलेक्टिंग। कई बार क्या होता है, किसी एक को ना सिलेक्ट करके इन दो का कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं, या फिर इन दो का, इन दो का, इन दो का, इन दो का, ये तो प्रोबेबिलिटी बना दी मैंने, है ना। तो आप कॉम्बिनेशन ऐसे बना सकते हो, समझ रहे हो बात को क्लास। इस तरीके से क्लास जो जो संभावना है कि चलो भाई एक की जगह हम दो अल्टरनेटिव का भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, दोनों का मिक्सअप बना सकते हैं, समझ रहे हो बात को, ऐसा भी कर सकते हैं। आगे देखा, वन ऑल्टरनेटिव, अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ऑल्टरनेटिव कैन ऑल्सो बी सिलेक्टेड। मैनेजर्स मेक number of small plan to support the main plan. These are derived from the major plan. Here these are called derivative plan. जो बड़े प्लान होते हैं ना, उसको अचीव करने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे प्लान्स बनाने पड़ते हैं, उनको डेरिवेटिव प्लान बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या था, सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव, फिर अजम्पशन लेना, डेवलपिंग प्रेमिसेस, फिर क्या, आइडेंटिफाई करो किस किस तरीके से गोल अचीव कर सकते हैं, उन हर एक पॉइंट को इवैल्यूएट करो, स्टडी करो क्या अच्छा है क्या बुरा है, देन किसी एक ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करो, एस, सिलेक्ट एन ऑल्टरनेटिव। अब प्लान कभी भी पेपर पे नहीं बनता। आपने पेपर पे प्लान बना दिया लिख के, अच्छा मैं ये करूंगा, मैं सुबह उठ के ये पढ़ूंगा, फिर मैं दिन में ये पढ़ूंगा, दिन में ये पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा, सब लिख दिया आपने। फिर सुबह उठे, चलो थोड़ा सा फ़ोन देख लेता हूँ, देखा तो एक रील आ गई, फिर देखते गए कौन क्या कर रहा है क्या नहीं, 2-4 घंटे निकल गए, कुछ काम ही नहीं कर पाए।
चलो बाद में पढ़ूंगा शाम को, फिर किसी दोस्त का फ़ोन आ गया, वहाँ जाना है, अरे यार अब पढ़ूंगा रात को, किसी का दोस्त का बर्थडे पार्टी है तो वहाँ जाना पड़ेगा फिर। तो ये सारी चीज़ें हो गई, आपने कुछ कर ही नहीं पाए। तो प्लान पेपर पे बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्लास इररिलेवेंट है। प्लान मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड ऑन ग्राउंड लेवल। सर इम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? लाइक अगर कंपनी की बात करें, अगर मैं एक मैनेजर हूं और मैंने कोई प्लान बनाया है, उसे इम्प्लीमेंट करने का मतलब क्या है? सारे वर्कर के साथ उस प्लान को कम्युनिकेट करना पड़ेगा, सारे वर्कर को बताना पड़ेगा, भाई देखो ये प्लान मैंने बनाया है, इस तरीके से इस प्लान को अचीव करना है, तुम्हें ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। सबको बता दिया आपने, इसका मतलब इम्प्लीमेंट कर दिया। क्या सिर्फ इम्प्लीमेंट से बात हो जाएगी? नहीं, साथ साथ चलना भी है। क्या तुम्हें जो बताया था तुम वही कर रहे हो या किसी और दिशा में चले गए? दिस इज कॉल्ड फॉलो अप, राइट? इम्प्लीमेंट द प्लान, सबको देखो बता रहा है प्लान, दिस इज कॉल्ड इम्प्लीमेंटेशन। Plan are made on the paper. These are no use of these plan unless until these are put into the action. Managers start communicating the plans to all the employees very clearly because the employees actually have to carry on the activity. Plan बनाया top level managers ने, काम तो लोअर लेवल वाले भी करेंगे, तो भैया काम तो नीचे वाले को करना है ना, तो आपको उनको बताना पड़ेगा हर चीज़ क्लियरली कि तुम्हें क्या क्या काम करना है, कैसे करना है, उनको रिसोर्सेस अरेंज कराने हैं, हर चीज़ क्लास आपको क्या करना है, इनको बता देना, ताकि ये लोग अच्छे से स्मूथली अपने काम को कर सकें। दिस इज कॉल्ड इम्प्लीमेंट। और लास्ट में क्लास फॉलो करते चलना है, यानी कि ये भी देखना है कि जो हमने इनको बोला वो ये कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कहीं ये किसी गलत दिशा में तो नहीं चले, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, तो उनको बताना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा, नहीं तो सारा काम खराब हो जाएगा। प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस सो दैट मैनेजर जॉब डज नॉट गेट ओवर सिंपली बाय पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन। पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन का मतलब है इम्प्लीमेंटेशन, राइट? ध्यान रखना, पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन मतलब जहां पे आप उसे एक्शन में लेके आ रहे हो, प्लान बनाया आपने, उसको एक्शन में लेके आ रहे हो। द मैनेजर मॉनिटर द प्लान केयरफुली और वाइल इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द फॉलोइंग प्लान मेनी चेंजेस। कई बार ना बहुत सारे चेंजेस होते हैं, हमने आज प्लान बना दिया लेकिन 2 महीने बाद हमें कुछ उसमें चेंज करना है, कुछ एडजस्टमेंट करनी है उसके अंदर, तो भैया वो भी आप वर्कर को बताओगे। ये नहीं कि प्लान बता दिया बस खत्म, वो चले जा रहा है, नहीं, कुछ चेंजेस करने होंगे तो आपको वो भी बताने हैं। तो फॉलो अप मतलब देखते जाओ कि एम्प्लॉय क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। दिस इज कॉल्ड फॉलो अप, राइट? चलो, तो सबसे पहला सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रेमिसेस, आइडेंटिफाई वेरियस ऑल्टरनेटिव, इवैल्यूएशन, सिलेक्ट एन ऑल्टर एज डाइस, इफ, इम्प्लीमेंटेशन और फॉलो अप। अब मुझे एक एक बच्चा जो देख रहा है, देखो यार ये सिंसियर मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, देखो यार थोड़ा मुझे भी सपोर्ट चाहिए ताकि मैं भी मोटिवेटेड रह सकूं। क्लास मैं भी इंसान हूं आप लोगों की तरह कि कंटिन्यूसली काम कर रहा हूं, तो मुझे मोटिवेशन निकला। आप में से जितने भी बच्चों ने क्लास ये अच्छे से लर्न कर लिया, एक बार कमेंट सेक्शन लिख के दिखाओ। ये मत सोचो कि मैं कमेंट करवा रहा हूँ, क्लास लिखोगे तो आपको हमेशा ध्यान रहेगा, प्लस मैं भी चेक कर पाऊंगा कि तुम में से कितने कितने बच्चे सीरियस हैं और क्लास सीरियसली इस पढ़ाई को कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको क्लास कंप्लीटली पूरा का पूरा क्लास प्रोसेस अच्छे से देखना है, इम्प्लीमेंट द प्लान और फॉलो अप यहाँ पे। और इसको ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, ऐसे ही आएगा लाइन बाय लाइन। हाँ, इसके अलावा कोई और निमोनिक अगर आपको याद है तो वो भी वेल एंड फाइन है, वो भी चलेगा। ओके, चलो तो यहाँ पे क्लास एंड करते हैं। हमारा एक टॉपिक बच गया टाइप्स ऑफ प्लान, जिसको हम लोग अगली क्लास में पूरा पढ़ के A to Z खत्म कर देंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।